और सहाबा की सोच ये थी कि कोई हमसे मोहब्बत करे या न करे, किसी के महबूब बन सकें या न बन सकें, अल्लाह के महबूब बन जाएं। तो सवाल भी फिर उसी तरीके का। तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा, अय्युन्नास अहब्बु इलल्लाह व अय्युल अअमाल अहब्बु इलल्लाह। पूछने वाले ने पूछा, लोगों में से अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब कौन है और अल्लाह को कौन सा अमल सबसे ज्यादा पसंद है? अब सुनिए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह को वो है जो लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाए। इसको मैं कहूं कि जो बेनिफिशियल हो, सर का दर्द न हो, बोझ न हो। कोई भी चीज जब बोझ बन जाती है तो उसे उतार कर फेंक दिया जाता है, और अगर कोई चीज नफा पहुंचाने वाली हो तो उसे हिफाजत में रखा जाता है। आप दुनिया में इंसानों की जिंदगी का मुशाहिदा कर सकते हैं। जैसा कि मुझे पता चला कि यहां पर कॉरपोरेट सेक्टर के भी लोग हैं, बिजनेसमैन भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं आपके काम के अंदर अगर कोई आदमी आपको बेनिफिशियल नहीं है तो फिर आप डिग्री वगैरह नहीं देखेंगे, उठाकर उसे साइड पे कर देंगे। कब तक इसे झेलूंगा, इससे तो कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर कोई फायदा पहुंचाने वाला है तो वो जाने की भी बात करेगा तो आप कहने मुझे छोड़कर मत जा, सैलरी बढ़ा देता हूं। यह है बेनिफिट। इसको मैं एक बहुत छोटी सी मिसाल के जरिए समझाता हूं, लेकिन समझने के लिए यह छोटी सी मिसाल बहुत बड़ी है। आप घर पहुंचते हैं, आपका मोबाइल कहीं भी रख देते हैं और फिर उठने के बाद ढूंढते कहां है मोबाइल, और फिर नहीं मिलता तो रिंग बजाते हैं कि अभी रिंग के जरिए पता चलेगा मोबाइल कहां है। मोबाइल आपका बड़ा कीमती है। आईफोन यूज कर रहे हैं, 1.5 लाख का आईफोन होगा। सैमसंग यूज कर रहे हैं, उसी एतबार से होगा। ओप्पो यूज करते हैं, उसी एतबार का होगा। लेकिन इसके कंपेयर में आप सुई को देख लीजिए। सुई की कीमत 1 रुपया, धागे की कीमत 2-5 रुपया। लेकिन अगर आप अपने घर में कभी कोई कपड़ा फट गया और आपने अपनी बीवी से कहा ये इधर फट चुका है, जरा इसको सिलाई करना है, तो कहां है सुई धागा? तो न उसे मोबाइल की रिंग बजाने की जरूरत पड़ेगी, न उसे तलाश करने की जरूरत पड़ेगी। पटक से कबाड़ खोलेगी, डब्बा निकाल के हाथ में दे देगी। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, ये 1 रुपए की सुई तो नीचे से भी मिल जाती, धागा नीचे से मिल जाता। तो जवाब मिलेगा, जो नफा पहुंचाने वाली चीज हो, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, उसकी हिफाजत की जाती है, उसको हिफाजत से रखा जाता है। इस कौम का सबसे बड़ा तुर्रे इम्तियाज यही था। ये कौम जमाने के लिए बोझ नहीं थी, जमाने को नफा पहुंचाने वाली थी। तो दुनिया इस कौम को सर पर उठा करके घूमती थी। जब से ये कौम नफा पहुंचाने की बजाय आज नुकसान पहुंचाने वाली बन गई, या ये कौम जब बोझ बन गई, तो आज जमीन के ऊपर इस कौम की कोई कीमत नहीं रह गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कितनी प्यारी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। अल्लाह को कौन सबसे ज्यादा महबूब है, ये कहकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को बता दिया
कि मेरे गुलामों तुम अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करते हो, और अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह के तुम भी महबूब बन जाओ तो बस तुम ये काम करो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दूसरा सवाल आने वाले ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया कि अय्युल अमाल अहब्बु इलल्लाह, और अल्लाह को कौन सा अमल सबसे ज्यादा पसंद है। पहले क्या था, कौन पसंद है, और अब क्या है, कौन सा अमल पसंद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पूछा गया कौन अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है, और दूसरा सवाल कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। गौर से सुनिएगा, तवज्जो है आपकी। पहले कौन सा बंदा अल्लाह को महबूब है, और अब दूसरा सवाल कौन सा अमल अल्लाह को पसंद है। एक जात का महबूब होना, एक काम का महबूब होना। अब सुनिए, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, उसके बारे में पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू किसी मुसलमान को खुशी पहुंचाए, ये अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। किसी मुसलमान को खुशी। और मैं ये कहता हूं, जितना गम मुसलमानों को इस वक्त मुसलमानों से पहुंच रहा है, इतना गम किसी और से नहीं पहुंचता। हुजूर तो ये फरमाते हैं कि ये काम अल्लाह को बहुत पसंद है कि तेरी वजह से किसी मुसलमान को खुशी पहुंच जाए। अब हम देख लें अपने गिरेबान में झांक कर कि हम कितनों को खुश करते हैं और कितनों को रंजीदा करते हैं। बल्कि ये देखें कि हमारी मेंटलिटी क्या है, हमारी थिंकिंग क्या है। किसी को खुश करने की मेंटलिटी है या किसी को तकलीफ पहुंचाने, उसी से हमारे काम की नौइयत हमें समझ में आएगी। बस मुझे यहां एक हदीस याद आ रही है, मैं उस हदीस को थोड़ा सा समझा दूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाने के हवाले से क्या फरमाया। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अदल मुस्लिम फकद अजानी वमन अजानी फकद अदल्लाह वमन अदल्लाह कान युदखिलुहुन नार। जिसने किसी मुसलमान को अजियत पहुंचाई, सरकार फरमाते उसने मुझे अजियत पहुंचाई, और जिसने मुझे अजियत पहुंचाई उसने अल्लाह को अजियत पहुंचाई, और जिसने अल्लाह को अजियत पहुंचाई उसका ठिकाना जहन्नम है। आप क्या समझते हैं, एक मुसलमान की इज्जत और मुसलमान का मकाम अल्लाह के नजदीक क्या है, आपको मालूम है? हम आपसे तकरीर करते हैं, आपसे खिताब करते हैं, लेकिन हुजूर ने काबे को देखकर काबे से खिताब किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे से खिताब किया। काबा को देखा तो सरकार फरमाते, ए काबा तू बहुत इज्जत वाला है, तुझे देखने पर इतना सवाब, तेरी तरफ कोई पैर अपने दराज नहीं करता, और तेरी तरफ रुक करके लोग नमाज पढ़ते हैं। लेकिन ऐ काबा सुन ले, तुझसे भी ज्यादा अल्लाह के नजदीक एक मोमिन की इज्जत है। ये हुजूर काबे से फरमाते। आप नहीं जानते कि एक मुसलमान की इज्जत और मुसलमान का मकाम क्या है। मैं एक फिक्री बात के जरिए आपको समझाऊं। एक मुसलमान
जो अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजार रहा हो, जो आए तो हम उसके वेलकम के लिए खड़े भी न हो, देख के चेहरा भी फेर लें कि कहां ये आ गया। वही मुसलमान अचानक उसकी मौत वाक़ई हो गई, मर गया, जिंदा नहीं है, मर गया वो मुसलमान, उसकी नमाज जनाजा हो गई। तो अब इज्जत देखिए, जो आए तो उसको जो है उसके लिए कोई खड़ा नहीं होता था, अब अलो नहीं 4 बंदे उसे अपने कांधे पे उठा के लेके जाते हैं। और यहां तक तो आप सोचेंगे हो सकता है जहन में बात आए कि 4 लोग कांधे पे नहीं उठाएंगे तो कब्रिस्तान पहुंचेगा कैसे। चलिए आपकी बात में मान लेता हूं, लेकिन जब ये जनाजा निकलता है तो शरीयत ने हमें क्या कहा, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, जनाजे के पीछे चलो। या अल्लाह, इस मरने वाले के लिए खड़ा होना है? तो जवाब मिलेगा हां, अल्लाह ने इस पर रहम फरमाया, इसीलिए मरने वाले को मरहूम कहा जाता है। और मरहूम के मानी होता है अल्लाह ने इस पर रहम किया कि इसका खातिमा इस्लाम पर हुआ और ये अब इस दुनिया से जाकर कब्र में हुजूर का दीदार करने के लिए जा रहा है। इसलिए लोगों खड़े हो जाओ इसके एहतराम के लिए। एक मोमिन की इज्जत है, बल्कि मोमिन मर जाता है तो फरमाया गया कि गुस्ल वो दे जो इसका करीबी रिश्तेदार हो, और मरने के बाद अगर उसके जिस्म में कोई खराबी या तब्दीली देखे तो बाहर जाकर उसका तज़किरा न करे। ये है मोमिन की, मरे हुए मोमिन की भी इज्जत उछालने का हुक्म नहीं। और आज हम क्या कर रहे हैं, और फिर भी मुसलमान की डिग्री लेकर के पूरी दुनिया में घूम रहे। जरा तलाश तो करें कौन सा इस्लाम हमारी जिंदगी के अंदर है। क्या वो इस्लाम हमारी जिंदगी में है जो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा? हम अपनी जिंदगी का जायजा ले सकते हैं। चूंकि टॉपिक खास तौर पर इस सिलसिले में है कि अपने आप को नफा बख्श बनाओ, तो अब मैं कुछ नफा का जिक्र जो हुजूर ने इस हदीस के अंदर बयान फरमाया, क्या नफा पहुंचाना। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका के अंदर आगे जिन चीजों का जिक्र किया, उन चीजों का जिक्र मैं आपके सामने करता हूं। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बात के जवाब में कि कौन इंसानों में कौन अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाए। और जब पूछा गया कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल यह है कि तू किसी मुसलमान को खुशी पहुंचाए। अब हुजूर पहली बात की तशरीह फरमा रहे हैं। अब सुनिए, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या उसकी कोई परेशानी को दूर कर दे। अगर कोई मुसलमान परेशान है और अगर कोई शख्स किसी मुसलमान की परेशानी को दूर कर देता है, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह के नजदीक ये अमल बहुत ज्यादा पसंदीदा है।